हेलो दोस्तों, आप चाहते हैं कि टॉप लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज जो मध्य प्रदेश का है उसमें एडमिशन पाना चाह रहे हैं। क्या प्रोसेस रहेंगे उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। किस तरह से आपको ये कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, वो काउंसलिंग का प्रोसेस मैं बताऊंगा। कहाँ जाकर आप काउंसलिंग कराएंगे उसके बारे में बताने वाले हैं। और कौन कौन जो कॉलेज हैं, कितने परसेंटाइल पे आपको कॉलेज मिल जाएंगी। बेसिकली जो गांव में बच्चे हैं, जो SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं या जनरल कैटेगरी के कोई कैटेगरी के बच्चे हैं जो गाँव में बैठे हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। जेईई मेंस पेपर दे देंगे, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं चलता है कि क्या प्रोसेस होती है काउंसलिंग की, किस तरह से हम एडमिशन लेते हैं, कौन से टॉप कॉलेज हैं, कौन ब्रांच ट्रेंडिंग में चल रही है, कौन ब्रांच हमें चूज करना चाहिए, लेना चाहिए, ये उनको बिल्कुल पता नहीं होता है। तो दोस्तों हम इसमें जानेंगे कि अपने एमपी में, अपने मध्य प्रदेश में कौन से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है जहां से प्लेसमेंट अच्छा खासा होता है और वहां पे एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस रहेंगी। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और जानकारी कहाँ कैसे पता करेंगे, कैसे सर्च करके इंटरनेट से पता कर सकते हैं, वहां भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको अब सर्चिंग ही नहीं आती है, सर्च करने नहीं आती हैं, या वो ये डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि यार कौन कॉलेज अच्छा है, कौन कॉलेज खराब है, ये बता नहीं पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए लेकर मैं वीडियो आ रहा हूं। इनमें आपको डिटेल से बताएंगे कि पहले गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है। बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट को ही गवर्नमेंट समझ जाते हैं। अब ऐसा मत बोलना कि अरे मेरे को तो पता है। ठीक है, आपको पता है। जिनको नहीं पता है उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और वीडियो को अंतिम तक आप देखिएगा, आपको पूरी चीज़ें मैं क्लियर करके समझा दूंगा। बच्चों, अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश में जो इंजीनियरिंग कॉलेज की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहले आ जाएगा आपको IIT इंदौर आ जाएगा। IIT इंदौर की बात करें भाई, IIT इंदौर अभी तो ट्रेंडिंग में है और भौकाल मचा रहा है कि नहीं। और IIT में जाना किसका सपना नहीं होता है भाई, सबका ड्रीम होता है IIT में जाना। IIT से बच्चे निकल कर कहाँ कहाँ गए हैं आपको सब लोग को पता होगा। सुंदर पिचाई, कितने ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, है ना, प्रयाग अग्रवाल, कितने बड़े बड़े नाम हैं। ये लगभग लोग IIT से जेकर जाना था। IIT नाम सुनते ही लोग चौंक जाता है। जैसे किसी नेता का नाम अगर कोई जुड़ जाए कि ये नेता IIT से पढ़ा हुआ है तो आदमी हाँ IITian है, कुछ ना कुछ इसमें दिमाग होगा, है कि नहीं। इस तरह की बातें करते हैं लोग, करते हैं ना, बिल्कुल। तो IIT इंदौर है, इसका क्या प्रोसेस लेगा। तो भाई IIT अगर इंदौर जाना है तो आपको क्या निकलना पड़ेगा, जेईई मेंस क्वालिफाई होना पड़ेगा। जेईई मेंस के बाद आपको देना पड़ेगा क्या, एडवांस, जेईई एडवांस देना पड़ेगा। अगर इसमें आप क्वालिफाई होंगे तो उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। जोसा पे जो आगे बताने वाला हूं उसके थ्रू आपको मिलने वाला है कौन, IIT इंदौर मिलने वाला है। उसके बाद भाई ये तो कॉलेज क्या आग लगा रहा है भाई, क्या NIT भोपाल, है कि नहीं। मैनिट भोपाल, मैनिट बोलते हैं बहुत सारे लोग, मैनिट भोपाल। तो NIT भोपाल की बातें करूं भाई, क्या प्लेसमेंट है ना। तो ये दोनों कॉलेज जो है ना, ये तो आग लगा रहे हैं बिल्कुल। अगर इन दोनों में आपका एडमिशन मिल जाए तो आपका तो कुछ अच्छा होने वाला है, आपका कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। जो माहौल है, ये कॉलेज क्या प्रोड्यूस करते हैं, माहौल बनाते हैं। जो बच्चे जाते हैं, मालूम वो बच्चे काफ़ी मेहनत करके यहाँ पहुँचे होते हैं। ऐसे नहीं कि तुक्का मारकर यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ पे तुक्का मारकर पहुँचना मुश्किल है ही, यहाँ मुश्किल काफ़ी है, मुश्किल है ना। यहाँ पे तुक्का मारकर तो आप जा नहीं सकते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे कॉलेज हैं, है कि नहीं। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर, है ना, IIIT जबलपुर, ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। मतलब जो कॉलेज का नाम ले रहे हैं ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इनमें एडमिशन आपको ऐसे नहीं मिलेगा, एक काउंसलिंग के थ्रू मिलने वाला है, एक प्रोसेस होगा उसी के थ्रू मिलने वाला है। उसके बाद है बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ग्वालियर, ये भी कॉलेज काफ़ी अच्छा है। यहाँ भी आपको एडमिशन जेईई मेंस के थ्रू ही होने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद आपके पास है इंजीनियरिंग कॉलेज नौगांव। तो बच्चों यहाँ पे भी ये छतरपुर में है ना। तो ये भी कॉलेज ठीक है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, यहाँ पे जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद है बच्चों उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, आप जाकर यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद है बच्चों जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। भाई एक टाइम पे ये तो कॉलेज आग लगा रहा था, है कि नहीं। और इसकी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है, यहाँ से आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। इसकी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है। किस कैटेगरी कितने लेंगे आपको बताऊँगा। ये वीडियो बेसिकली मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ST कैटेगरी, ST SC कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए भी अगले वीडियो में काफ़ी बात करने वाला हूँ, डिटेल से बात करेंगे बच्चों के किस प्रोसेस के तहत आपको ये कॉलेज मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, उसके बाद क्या है,
यहाँ पे भोपाल में है आरजीपीवी भोपाल, नाम सुने होंगे, यूआईटी है ना, यूआईटी के नाम से है ना। तो ये भी कॉलेज हैं, ये भी ठीक कॉलेज हैं, है कि नहीं। जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं इनसे आपका पैसा भी बच जाएगा और प्रोफेसर तो भाई टॉप क्लास के होते ही हैं, पढ़ना तो आप ही को है, प्रोफेसर तो टॉप क्लास के आपको मिलेंगे। इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सागर, ये भी कॉलेज है, सागर में है ना, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। अच्छा, उसके बाद हो जाएगा माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर है, एमआईटी ग्वालियर के नाम से, है कि नहीं। तो काफ़ी फेमस सब कॉलेज है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज है, रीवा में भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। यहाँ पे क्या होता है कि शहर के बच्चे कम जाना चाहते हैं, अरे कहाँ रीवा जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे भी सीटें काफ़ी खाली रहती है, तो यहाँ पे जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद है तुम्हारे विदिशा में है सम्राट अशोका टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, है ना। तो ये है तुम्हारे विदिशा में है कॉलेज। ये भी एक टाइम पे भैया क्या, ये भी बारूद इंजीनियर प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन अभी धीरे धीरे थोड़ा सा सबका ट्रेंडिंग में धीरे धीरे परफॉर्मेंस धीरे धीरे खराब हुआ है। तो ये सारे तुम्हारे रहे क्या, इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, हाउ टू गेट जीरो फीस बेनिफिट। बहुत सारे कॉलेज हैं कि जहां कम पैसे पे पढ़ाई कर लेंगे, बट एक किन के लिए है वो भी बताऊंगा भाई, एससी एसटी कैटेगरी के लिए, जहां पे उनके ट्यूशन फीस क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, उनका ट्यूशन फीस जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ट्यूशन फीस जो लगती है कॉलेज में वो जीरो हो जाएंगे। वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, उसमें भी आप किस कैटेगरी से आ रहे हैं उनके लिए है भाई। गवर्नमेंट सर्विस में उनके पेरेंट्स हैं तो उनके लिए नहीं है। ये सब चीज़ें डिटेल से आपको बताने वाला हूँ बच्चों। तो पहले क्या है कि पहले आपको ये बेनिफिट किसको मिलेगी, आपको तो पहले क्या देना पड़ेगा, जेईई मेंस एग्जाम, है ना, ठीक है ना, जेईई मेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद काउंसलिंग कराने पड़ेंगे, है ना, स्टेट लेवल काउंसलिंग या जेईई मेंस की जो काउंसलिंग होती हैं वो करवाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और अप्लाई फॉर द एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपका देखो कैटेगरी पर याद रखना, कैटेगरी क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी है उसमें डालना पड़ेगा आपको, है कि नहीं, पोर्टल पे जाकर आपको डालना पड़ेगा कैटेगरी। मान लो कि आप एसटी एससी के हैं, आपने डाल दिया जनरल कैटेगरी, तो आपको लाभ मिलने वाला बिल्कुल नहीं है, आपको नहीं मिलने वाला है। ये किनको मिलने वाला है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए है, सभी के लिए नहीं है। अच्छा, इसमें भी है कि अगर उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट में है तो बहुत सारे स्कॉलरशिप उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है कि नहीं। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनको स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल है, ठीक है ना। ये सब स्कॉलरशिप से अपलोड करना पड़ेगा आपको, क्या अपलोड क्या करना पड़ेगा भाई, आपको अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट, क्या क्या, रिजर्वेशन, इनकम, डोमिसाइल, ये सब आपको डालना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अगर मान लो कि बिहार से हैं, आप लेना चाहते हैं इसमें एडमिशन, तो आप किसी भी कैटेगरी के हैं, एसटी एससी किसी कैटेगरी के हैं, आपका जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपका कैटेगरी क्या हो जाएगा, जनरल कैटेगरी हो जाएगा। तो ये उन्हीं लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। कहाँ के हैं भाई, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, उनके लिए है ना। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसमें तुम्हें अभी क्या क्या मिल सकती है, कभी कभी क्या ट्यूशन फीस हो जाएंगी आपको जीरो, है ना, और हॉस्टल फीस भी हो सकती हैं जीरो, याद रखना। हॉस्टल फीस भी बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे अलग अलग कॉलेज हैं, उनका अलग अलग थोड़ा सा रूल है। तो हॉस्टल ट्यूशन फीस तो जीरो होंगी ही होंगी, आप इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो, और प्रोसेस से जा रहे हो तो, ठीक है ना, काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो तो। ये नहीं कि डायरेक्ट एडमिशन है, वैसे भी डायरेक्ट एडमिशन तो मिलता नहीं है, लेकिन अगर इनकेस आपका काउंसलिंग के थ्रू नहीं हुआ है, प्रॉपर एडमिशन नहीं है कहीं भी, तो आपको इन सब लाभ में नहीं मिलेगा, डोमिसाइल नहीं है तो नहीं मिलेगी लाभ। क्लियर है। अब देखो, जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज एमपी हैं, इनमें जेईई मेंस में स्कोर क्या होना चाहिए, बात समझ में आ रहा है, स्कोर क्या होना चाहिए, तो समझना है यहाँ से। अगर मैं भोपाल की बात करूँ, देखना ऐसे यहाँ पे कैटेगरी डाल देता हूँ, एससी एसटी, है ना, एसटी ही जनरली समझ लो, ये ध्यान में रखना। अगर आपका एक किन के लिए है, पहली बता दे रहा हूँ भाई, एससी एसटी के लिए, ठीक है ना। तो अगर आपका परसेंटाइल कितने हैं, 90 प्लस हैं, तो आप याद रखना कि आपको मैरिट भोपाल मिलने वाली, किसमें, जेईई मेंस में। जेईई मेंस की बातें कर रहा हूँ मैं, अभी तो एडवांस का पेपर हुआ ही नहीं, तो आपको क्या मिल जाएगा, एमएनआईटी भोपाल मिलने वाला है। उसके बाद अगर जिनका इसमें ब्रांच भी तुम्हें मिल जाएगा, जो चॉइस करोगे ब्रांच वो मिल जाना चाहिए, 70 से लेकर 90 परसेंटाइल के बीच में है, तो इसमें ब्रांच का लेकर थोड़ा सा हो सकता है, ब्रांच के लिए कि मान लो कि सीएस भर गई सीटें तो दूसरे में तुमको लेना पड़ेगा, है कि नहीं। और इससे अगर मान लो कि 50 से 70 है, तो एमपी गवर्नमेंट की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है आपको इजीली मिलने वाला है, आसानी से मिलने वाला है। और याद रखना 50% के आसपास, है ना, 48 से लेकर 50% के आसपास है ना, याद रखना। तो तुम्हें
यहाँ पे ब्रांच को थोड़ा सा देखकर आपको इसमें भी कॉलेज मिलने का चांस है, लेकिन ब्रांच का भी हो सकता है कि तुम्हारा CAS वगैरह ये सब मिलने में थोड़ी सी परेशानी आ जाए, बट बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगी। ये तो काउंसलिंग कराने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा। तो ये अपना चॉइस रखना कि ये जरूरी है कि अगर आपका 90 एबव परसेंटाइल है तो मतलब पक्के मानकर चलो कि MNIT आपको मिल जाएगा। जनरल वाले की बातें नहीं कर रहा हूँ भाई, जनरल में नहीं मिलेंगी, जनरल में नहीं मिल सकती हैं, ये बात क्लियर रखना, ठीक है ना बच्चों। अब चलो, अब एक काउंसलिंग, भैया काउंसलिंग कैसे कराएं, ये होता क्या है? तो काउंसलिंग कराने का तरीका क्या है पहले समझना। काउंसलिंग कैसे कराओगे? तो जेईई मेंस का जैसे रिजल्ट आता है समझना है ऐसे, जैसे अभी एक पेपर तो हो चुका है, दूसरा होने वाला है। जेईई मेंस का रिजल्ट जैसे आता है, जोसा वेबसाइट पे जाओगे, क्या है जोसा, जोसा JOSAA, इस पे जाना पड़ेगा और क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इस पे। फिर उसमें से क्या करोगे, कॉलेज प्लस ब्रांच चॉइस फिलिंग करोगे, कौन सा कॉलेज लेंगे, है कि नहीं, उसके बाद कौन सा ब्रांच लेंगे। फिर तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि सर जी ब्रांच क्या होता है, तो भैया मैकेनिकल, नाम सुने होगे मैकेनिकल, सिविल होता है, सिविल होता है ना, इलेक्ट्रिकल है ना, AC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और हो गया तुम्हारे CS, AI है ना, मशीन लर्निंग है ना, ये सारे ब्रांच हैं। अब इन ब्रांच में है ना IT है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे ब्रांच हैं। तो ब्रांच भी जानना जरूरी है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कौन सा चीज़ में, तुम कंप्यूटर में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो या मशीन में या डिजाइनिंग में, इन सब सोच कर तुम एडमिशन लेना, या ब्रिज घर उड़ बनाने में तुमको बड़ी मज़ा आ रहा है तो चॉइस कर लेना। बहुत बच्चों को ये पता ही नहीं होता क्या करना है, मम्मी पापा जाने, मम्मी पापा जहाँ करा देंगे एडमिशन वहाँ जाकर हम एडमिशन ले लेंगे। तो भाई इस तरह से नहीं करना है। आपको चॉइस देख लेना है, आपको खुद ही ये तय करना है कि हमको कौन सा, हमको ब्रांच लेंगे तो हमको खूब मजा आएगा। हम लोग भी जब एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग में, पते नहीं यार कौन ब्रांच है, इसमें प्लेसमेंट हो जाएगा, बाबा PSU है बहुत सारा, पते नहीं है, आता पत्ता कुछ नहीं, ले लिया एडमिशन, मजा ही नहीं आ रहा है। तो बहुत सारा 90% का क्लियर ही नहीं होता है कि ब्रांच कौन सा लेना है। तो पहले ही डिसाइड कर लो कि मेरे को कौन सा ब्रांच लेना है। स्कोप भी देख लो, अपना पैशन जरूरी देखना है, स्कोप तो सब में डेवलप कर लोगे, पैशन देख लेना। केमिकल इंजीनियरिंग है, बहुत सारे हैं भाई, मैकेनिकल है, सिविल है, AC है, इलेक्ट्रॉनिक्स है कि नहीं, केमिकल इंजीनियरिंग है, जितने भी ब्रांच हैं कहीं भी ले सकते हो तुम एडमिशन। तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, AI में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, किस में है, सब जगह एडमिशन ले सकते हो। कॉलेज और ब्रांच सिलेक्शन के बाद में तुमको करना पड़ेगा सीट अलॉटमेंट, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी, उसके बाद फीस क्या लेंगे, याद रखना रजिस्ट्रेशन फीस तो नहीं लगती है। अगर तुम ST कैटेगरी के हो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेंगी, इसमें नहीं है रजिस्ट्रेशन फी। अगर ST कैटेगरी के हो तो तुमको 15,000 तक में तुम सीट अलॉट कर सकते हो, याद रखना। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी को हो तो मे भी ये 37,000 रुपये तक लगेंगे। जनरल कैटेगरी में कितने लग जाएंगे बच्चों, 37,000। तो ये जो ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनके पास मान लो कि पैसे नहीं है, तो पहले से व्यवस्था कर लेना बाबू। जिनके पास पैसा नहीं है वो तो व्यवस्था कर लेना, या आप जनरल कैटेगरी के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 37-40,000 रुपये रखना है सीट अलॉटमेंट के लिए, क्योंकि आपने सीट अलॉट कर ली और एडमिशन नहीं लिया, भैया तो सरकार की सीट खराब करोगे क्या, इसीलिए पैसा जमा करवा लेती हैं कि आपको रिटर्न नहीं करेंगी, और सीट अलॉटमेंट के बाद पैसा आपका रिटर्न नहीं होंगे, चांस ही नहीं है कि रिटर्न होने वाला है। तो ये तो कहानी होगी काउंसलिंग के प्रोसेस। कहाँ काउंसलिंग कराओगे, जोसा पे, सब जाओगे, खुल जाएगा, सारा काम हो जाएगा। अब देखो MP स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कैसे करवाओगे, तो बाबू इसमें काउंसलिंग कराने के लिए जाना पड़ेगा DTMP वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, समझ गए ना। यहाँ से तुम्हारी काउंसलिंग होगी, और इसकी फीस कितनी हो सकती है, सर जी 500 रुपये हो सकती है, बिल्कुल 400 से 500 के बीच में 500 ले लेंगे, है ना। चॉइस फिलिंग रहेगा, सीट अलॉटमेंट रहेगा और कॉलेज रिपोर्टिंग रहेगी। तो सीट अलॉटमेंट का इसमें फीस 5,000 के आसपास शायद लगता है, तो वो वेरिएशन थोड़ा बहुत हो सकता है, तो 5,000 के आसपास में आपका काम हो जाएगा, या 1530 रुपये तक का है ना, ये भी हो सकता है। कॉलेज रिपोर्टिंग ये सब आ जाएंगे इसमें। अब देखो यहाँ से इसमें रजिस्ट्रेशन का कैसे क्या लगेगा देख लो। तो रजिस्ट्रेशन का मैंने ये बता दिया था, कितने लगेंगे, 500 रुपये, कितने बताया था, 500 रुपये। सीट कन्फर्मेशन करोगे तो इसमें 1,000 से 5,000 के बीच में लग सकता है। जनरली ST के लिए बता दे रहा हूँ 1530 रुपये शायद लगता है ना। तो काउंसलिंग तो मैं इसका करा नहीं हूँ, बट 1530 रुपये शायद लगता है। तो तुम तो पैसे व्यवस्था करके रखना, 15,000 से बहुत व्यवस्था करके रखना, अगर कैटेगरी ST है तो। ट्यूशन फीस
0 लेंगी, इसमें ट्यूशन फीस तो लगना ही नहीं है। ट्यूशन फीस बाबू क्या लगने वाली है तुम्हारी, 0 लगने वाली है। हॉस्टल में लग सकती हैं, ये अर्ली पे होती हैं, तो एक बार में कर लेना। बहुत जगह आपका मान लो कि लगा कि वहाँ पे कि कहीं कहीं हॉस्टल माफ हो सकती हैं तो ठीक है, अदरवाइज हॉस्टल फीस तो आपको जनरली बच्चे को देना ही पड़ता है। ये चीज कहानी रही आपका। क्लियर है बच्चों? अब चलो यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए भैया। डॉक्यूमेंट जरूरी है भैया। अगर एसटी कैटेगरी में हो, जो भी कैटेगरी में हो, अगर तुमने एससी में हो, AWS हो, OBC हो, है कि नहीं, ST हो, सबके लिए डॉक्यूमेंट तो चाहिए। याद रखना, ये डिजिटली बनता है, ये सब बना सकते हो अपना कैटेगरी का। फर्जी मत बनाना बाबू, कहीं ना कहीं आज नहीं कल फंस जाओगे। गियर जब फंस जाएगी तो निकल नहीं पाओगे। कहीं फर्जी के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, काम करना ओरिजिनल। ST सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हारे, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, MP का डोमिसाइल होना चाहिए, 10-12 मार्कशीट होना चाहिए और JEE स्कोर होना चाहिए। तो ये कहानी रहेंगी तुमको अप्लाई करने में। जब भी काउंसलिंग कराओगे तो ये डॉक्यूमेंट तुम्हें जरूरी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो ये कहानी है। तो जो टॉप लेवल की कॉलेज मैंने 2 बताई थी, तो पीछे में बैक में थोड़ा सा आ जाते हैं कि टॉप लेवल की कॉलेज कौन थी, है कि नहीं। प्रोसेस तो समझ में आ गया कैसे मिलेंगे। जोसा और DTE-MP पे जाकर आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? डोमिसाइल यहाँ का होना चाहिए तुम्हारे पास। ये जो बाबू इंजीनियरिंग कॉलेज है तो इनकी भौकाल है, इसकी तो बहुत भौकाल है ना। ये मिलेगी कैसे? JEE मेंस के स्कोर पे, JEE मेंस के स्कोर पे। और एक किसके मिलेगी? JEE एडवांस के स्कोर पे, JEE एडवांस के स्कोर पे मिलेंगी। बात समझ में आ गई? तो चलो ठीक है, ऐसे में बहुत सारे वीडियो लेकर आऊंगा जिससे तुम्हें कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी और इंप्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है ना? ठीक है।